हैदराबाद में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की एक रोजा हड़ताल, तलबा और रोजाना सफर करने वाले शदीद मुतासिर। हैदराबाद में मंगल 20 जनवरी को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की एक रोजा हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर स्कूल के तलबा और रोजाना सफर करने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यह हड़ताल यूनियन इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन की जानिब से कराई गई है, जिसके सबब लोगों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और इसके असरात दिन भर रहने का इम्कान है। यूनियन ने हुकूमत के सामने दो अहम मुतालबात रखे हैं। पहला मुतालबा यह है कि हैदराबाद शहर की हदूद में दूसरे अजला से आने वाले ऑटो रिक्शाओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। दूसरा मुतालिबा ऑटो मीटर के किरायों में इजाफा करना है। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि कई बरसों से किरायों में कोई नजरसानी नहीं की गई, जबकि मौजूदा आमदनी में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी खिदमात से बढ़ते हुए मुकाबलों को अपनी आमदनी में कमी की एक बड़ी वजह करार दिया। ड्राइवरों ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम के बायस ऑटो रिक्शाओं में सवारियां कम हो गई हैं, जिससे उनके रोजगार पर मनफी असर पड़ा है। यूनियन ने ऐलान किया है कि वो हड़ताल के दौरान इंदिरा पार्क में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। शहर में रोजाना ऑटो रिक्शा इस्तेमाल करने वालों में स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद शामिल है, जो इस हड़ताल से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कई वालिदैन को बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने पड़े, जिससे सुबह के औकात में खासी दुश्वारी पेश आई है। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद एक कमरे में मुर्दा पाए गए हैं और सभी को गोलियां लगी हैं। मरने वालों में अशोक, उनकी अहलिया अंचिता, वालिदा विद्यावती और 2 बेटे कार्तिक और देव शामिल हैं। वाकया सामने आते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक अशोक और अंजिता की नाशें कमरे के फर्श पर मिली है, जबकि विद्यार्थी और दोनों बच्चों की नाशें बिस्तर पर पाई गई। तमाम अफराद के जिस्मों पर गोलियों के जख्म मौजूद हैं। इब्तिदाई जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चों के माथे पर गोली के निशानात हैं, जबकि अशोक के सीने पर गोली लगी हुई थी। कमरे से 3 तमंचे भी बरामद किए गए, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस को शुबा है कि अशोक ने पहले अपनी वालिदा, अहलिया और दोनों बेटों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। ताहम इस बात की तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। फोन टैपिंग केस में बीआरएस के एमएलए व साबिक वजीर हरीश राव एसआईटी के तफ्तीश के लिए पेश हुए। कुछ देर कबल वो जुबली हिल से पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने हरीश राव के साथ आए वकला को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस स्टेशन के अतराफ भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वाज़ेह रहे कि इस केस में तफ्तीश के लिए हाजिर होने की हिदायत देते हुए पीर के रोज एसआईटी ने हरीश राव को नोटिस जारी की थी। चूँकि वो उस वक्त दिल्ली के दौरे पर थे, इसलिए एसआईटी के अमले ने कोकापेट में वाक़ उनकी रिहाजगाह पर जाकर नोटिस हवाले किए थे। तकरीबन 2 बरस से जारी फोन टैपिंग केस में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इल्ज़ाम है कि बीआरएस दौर इख्तिदार में सियासी रहनुमा, कारोबारी शख्सियात से लेकर जजों तक के फ़ोन टैप भी किए गए हैं। वो इससे मुताल्लिक़ शवाहिद को तबाह कर दिया गया। उन इल्ज़ामात के तहत मार्च साल 2024 में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। बादशाह पेश आने वाले वाक़यात में फ़ोन टैपिंग मामले के मरकज़ी मुल्ज़िम उस वक्त एसआईबी में ओएसडी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले प्रभाकर राव के बैरून मुल्क फरार हो जाने से तफ्तीश में रुकावट पैदा हो गई। अगरचे दीगर मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन प्रभाकर राव की अदम दस्तयाबी के बाइस तवील अरसे तक तफ्तीश तातुल का शिकार रही। गुज़िश्ता जून में प्रभाकर राव के हैदराबाद वापस आने के बाद इस मामले की तफ्तीश में दोबारा तेज़ी आ गई है। शोहर ने अपनी बीवी को निहायती बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या बोराबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े राजीव गांधी नगर में पीर की रात पेश आया। पुलिस के मुताबिक नागर कन्नौज जिले से ताल्लुक रखने वाले शोहर बीवी अंजनीलू और सरस्वती राजेंद्र नगर में मुकीम थे। सरस्वती घरेलू सफाई का काम करती थी, जबकि अंजनीलू ड्राइवर के तौर पर मुलाजिमत करता था। पीर की रात सबके सो जाने के बाद अंजनीलू ने सरस्वती को मसाला पीसने के मुसल से मार मार कर कत्ल कर दिया। बादशाह फरार हो गया। जब साथ वाले कमरे में सोए हुए बेटा बेटी जागे तो उन्होंने देखा कि सरस्वती मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मकतूल खातून के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात या घरेलू तनाज़ात बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा में वाक़े 7 पुल ब्रिज के पास पीर की आधी रात एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। निर्मल से नांदेड़ की तरफ जा रही एक
कंटेनर लॉरी और निजामाबाद की सिम से भैंसा में दाखिल हो रही एर्टिगा गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में एर्टिगा गाड़ी में सफर करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 दीगर मामूली जख्मी हुए। कुबेर मंडल के कोपटी गाँव के सरपंच गंगाधर समेत 5 अफराद पीर की सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज गाँव के एक शख्स की इयादत के लिए रवाना हुए थे। ये सब रात के वक्त वहाँ से वापसी के सफर कर रहे थे। भैंसा पहुँचने से चंद मिनट पहले उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सामने से आने वाली कंटेनर लॉरी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कुबेर से ताल्लुक रखने वाले एर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर 24 साल विकास के अलावा गाड़ी में सवार 42 साल भोजाराम पटेल, 62 साल पिद्दा राजन्ना, 65 साल बापन्ना मौके पर ही हलाक हो गए। गाड़ी की दरमियानी सीट पर बैठे गांव के सरपंच गंगाधर शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा संध्या अनंतराव और लक्ष्मण मामूली जख्मी हो गए। शदीद जख्मी सरपंच गंगाधर को पहले भैंसा के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक होने के बायस बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजामाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तला मिलते ही भैंसा के ASP राजेश मीना और CI साई कुमार मौके पर पहुंचे। हादसे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बापन्ना का सर जिस्म से अलग हो गया। वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने कहा है कि हर गरीब खानदान को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत ने नागर कर्नूल में 40 करोड़ के सरपे से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में 109 ट्रामा सेंटर्स कायम किए गए हैं। रियासत के हर सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कीमोथेरेपी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो समाज में मसावात और बेहतर तालीमी सहूलतों की फराहमी से मुतालिक हुकूमत के इक़दाम में ताउन करें। रुकन कौंसल दामोदर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे।